बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो में हम देखते हैं कि किस तरह हम पंजाब वर्कर वेलफेयर फ़ंड के लिए कॉमसेट यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस में ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो ये आपके पास PWWB आपके पास स्कॉलरशिप है, जो कि ये स्कॉलरशिप उन वर्कर के लिए है, उन अफराद के लिए है जो किसी फैक्ट्री में वर्कर हों। अब उनका सोशल सिक्योरिटी कार्ड और फैक्ट्री कार्ड बना हो और उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है जो कि उन्होंने फैक्ट्री से ही बनाने होते हैं। ये मैं पहले ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। उस वीडियो का जो लिंक डिस्क्रिप्शन है, जो लिंक होगा वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो प्रोवाइड कर दूँगा। वहाँ से देख सकते हैं क्या रिक्वायरमेंट है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं इस स्कॉलरशिप के लिए। अब ये स्कॉलरशिप कॉमसेट यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस में आपको प्रोवाइड की जाएगी। अब इसके लिए जो आपके पास प्रोग्राम है अंडर ग्रेजुएट के लिए, आप ये देख सकते हैं कि ये आपके पास प्रोग्राम है अवेलेबल है। इसी तरह मास्टर साइंस के लिए ये आपके पास प्रोग्राम है और इसी तरह PhD प्रोग्राम भी अवेलेबल है। अब इस स्कॉलरशिप के थ्रू आप BS का प्रोग्राम भी कर सकते हैं, MS का प्रोग्राम भी कर सकते हैं और PhD तक कर सकते हैं। अब BS के प्रोग्राम में आपको स्टीपेंड भी मिलता है अराउंड अबाउट एक सेमेस्टर का आपको 15,000 मिलता है अगर आपने हॉस्टल पर लिया हो, और अगर आपने हॉस्टल की सर्विसेज प्रोवाइड अगर आप यानी आपने अगर ना हासिल की हो तो आपको 27,000 मिलता है पर सेमेस्टर का। तो ये बहुत ही एक अच्छी स्कॉलरशिप है। जो वर्कर हैं उनके लिए ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है। और इसी तरह ये आपको ये भी पता है कि कॉमसेट यूनिवर्सिटी का जो लाहौर कैंपस है उसकी रैंकिंग भी डिफरेंट डिपार्टमेंट में इंटरनेशनल लेवल में बहुत अच्छी है और बहुत ही अच्छा ये अदारा है। तो आप यहाँ बहुत अच्छी तालीम यहाँ से हासिल कर सकते हैं। अब इसके लिए अगर थोड़ी सी रिक्वायरमेंट देख लें तो फिर मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ एक बार फिर। अब इसमें आपको क्या चाहिए, वर्कर का जो वर्कर आपका पेरेंट्स अगर किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है या आप खुद काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, तो इसके लिए आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सम टाइम ये लेबर कोटे वाले ये भी कह देते हैं कि 3 साल का आपका क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी फैक्ट्री में। और अगर आप रिटायर्ड हैं तो आपका पेंशन लेटर होगा, तो उसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप में। तो इसके लिए डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट यही है कि जो वर्कर है उसका जो ID कार्ड है, इसी तरह जो वर्कर है उसका सोशल सिक्योरिटी कार्ड, थर्ड आपके पास क्या होगा, फैक्ट्री कार्ड चाहिए। अब 4th पर अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए। अब ये सोशल सिक्योरिटी कार्ड, फैक्ट्री कार्ड, अपॉइंटमेंट लेटर और 5th पर जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है और फिर आगे आपका सर्विस सर्टिफिकेट है, ये 7 पर, ये आपको फैक्ट्री से ही बनाने होंगे। फैक्ट्री का जो आपके पास टाइम ऑफिस होगा वहाँ आप कांटेक्ट करेंगे, वो आपको बना देंगे। वहाँ से ही स्टम्प, अब उस डॉक्यूमेंट्स पर स्टम्प लगती है। एक तो फैक्ट्री से स्टम्प लगेगी और उसके बाद उस फैक्ट्री का जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस होगा, सोशल सिक्योरिटी का जो ऑफिस होगा, वहाँ से भी क्या होगी, स्टैम्प होगी। अब इन डॉक्यूमेंट्स को स्टैम्प लगवाने के बाद आप इसे हार्ड फॉर्म में, और साथ में ये स्टाम्प पेपर भी चाहिए, ये हार्ड फॉर्म में आपने कॉमसेट यूनिवर्सिटी में जो डेडलाइन होती है, वहाँ तक जो एडमिशन की डेडलाइन है उसी डेट के अंदर आपने क्या करना होता है, हैंड फॉर्म में, ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन भी अप्लाई करना होता है। साथ में जो आपके पास पोर्टल होगा वो भी हम आगे देखते हैं। और इसी तरह आपने यूनिवर्सिटी में हैंड आउट फॉर्म में भी आपने क्या करने होते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स सेंड आउट करने होते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी के नज़दीक है तो आप खुद जाकर दे सकते हैं एडमिशन ऑफिस में, अगर नहीं तो आप कोरियर या डाक के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं यूनिवर्सिटी में। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह हम ऑनलाइन अब प्रोसेस करते हैं, कि किस तरह एडमिशन के लिए जो कंप्लीट प्रोसेस है अब हम वो देखते हैं। तो सिंपली आपने क्या चले जाना है, गूगल पर चले जाना है। गूगल पर आपने सर्च करना है कॉमसेट इस्लामाबाद एडमिशन। इस पर अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब ये आपके पास वेबसाइट है www.comset.edu.pk। अब यहाँ आपके पास
हाउ टू अप्लाई है, एडमिशन है। तो आपने सिंपली क्या करना है, एडमिशन पर क्लिक करना है। जब आप एडमिशन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ आपके पास ये जो फर्स्ट है ये आपके पास इंटरनेशनल स्टूडेंट है। अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट है तो आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अगर आप पाकिस्तानी स्टूडेंट है तो आप क्या करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे। तो यहाँ हम अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ साइन इन का ऑप्शन है, ये उनके लिए जिनका ऑलरेडी अकाउंट बना होगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो आपको क्या करनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। तो रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपने यहाँ क्या करनी है, रजिस्ट्रेशन करनी है। अब रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले तो आपने बताना है कि आपका प्रोग्राम क्या है, बीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एमएस के अप्लाई कर रहे हैं या पीएचडी के लिए। इसके बाद आ जाएगा आपका नेम आ जाएगा। लॉगिन आपने अपनी ईमेल या जो भी आपने यूज़र नेम रखना होगा वो आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास ईमेल एड्रेस आ जाएगा और उसके बाद आपका पासवर्ड और रिपीट पासवर्ड। अब ये जो इमेज में लिखा हुआ है ये यहाँ राइट डाउन करेंगे और गेट रजिस्टर पर करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद आपने सिंपली यहाँ साइन इन पर यहाँ आपका यूज़र नेम आ जाएगा और यहाँ पासवर्ड आ जाएगा जो कि आपने यहाँ क्या किया होगा, सेट किया होगा। वो पासवर्ड यहाँ लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा। चलें ये मैं इंफॉर्मेशन पुट करता हूँ और उसके बाद देखते हैं। तो आप आफ्टर रजिस्ट्रेशन ये हमारे पास आ जाएगा, सिंपली लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ आपने जो पासवर्ड लिखा होगा वो आ जाएगा और यहाँ पर आप अपनी लॉगिन आईडी लिख सकते हैं या जो आपने ईमेल इंटर की होगी वो लिख सकते हैं। तो यहाँ से सिंपली आप साइन इन करें। अब यहाँ से आपने लाहौर कैंपस चूज़ किया है तो लाहौर को सिलेक्ट कर देंगे, यानी आपको वेलकम किया जाता है लाहौर कैंपस में। अब अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर क्लिक करके फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन मैं सिंपली यहाँ पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए इस फॉर्म को फिल आउट करने लगा हूँ। तो यहाँ से यहाँ कुछ ये डिटेल है आपके पास कि फॉर्म सबमिशन इज़ कम्प्लीटली ऑनलाइन। आपके पास कम्प्लीटली ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म है। लेकिन अगर आपने लेबर कोटे पे अप्लाई करना है स्कॉलरशिप में, यानी अगर आप के वालिद किसी फैक्ट्री में वर्कर हैं या आप खुद वर्कर हैं किसी फैक्ट्री में, तो आप उस स्कॉलरशिप पर अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो एजुकेशन होगी वो क्या होगी, टोटली फ्री होगी। अभी नेक्स्ट चलें, यहाँ हम क्या करते हैं, अपने जो प्रोसेस है यहाँ हम एग्री और प्रोसीड पर क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। इन रिस्ट्रिक्शन ये जो आपके पास इंस्ट्रक्शन गिवन है इसे आप रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगी पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल में आपने यहाँ जो आपकी पर्सनल डिटेल है वो सिंपली यहाँ पुट करेंगे। सबसे पहले ये नाम ऑलरेडी लिखा हुआ था ये आ जाएगा। यहाँ आपने क्या पुट करना है, फादर नेम। नेक्स्ट आपके पास क्या हो जाएगी, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। नेक्स्ट आपने जेंडर सेलेक्ट करना है कि आप मेल या फीमेल जो होगा वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नेशनैलिटी पाकिस्तान है आपकी। अब नेक्स्ट आपने बताना है कि डोमिसाइल आपका कहाँ का है, तो लेट्स से मैं पंजाब का सिलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट आपने अपना जो CNIC जो आपका नंबर है ID कार्ड, उसका नंबर यहाँ सिंपली पेस्ट करना है, यहाँ राइट डाउन करना है। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आपने अपने वालिद का, फादर का जो ID कार्ड होगा उसका नंबर यहाँ लिखना है। नेक्स्ट अपना मोबाइल नंबर यहाँ लिखना है। मोबाइल का यहाँ पहले कोड आ जाएगा और नेक्स्ट आपका जो नंबर होगा वो आ जाएगा। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सेव और मूव नेक्स्ट पर क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। अभी नेक्स्ट पर्सनल डिटेल के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, एड्रेस डिटेल। सबसे पहले आपने यहाँ अपना एड्रेस बताना है, सिटी आपकी कौन सी है, यहाँ आपका फ़ोन नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका मेलिंग एड्रेस आ जाएगा। मेलिंग एड्रेस आप सेम, अगर आपका परमानेंट एड्रेस के साथ सेम है तो यहाँ आप सिंपली क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से ये देख सकते हैं कि यहाँ ये जो आपके पास रेड स्टार है इसका क्या मतलब है कि ये जो आपके पास ऑप्शन है इसे फिल आउट करना आपके पास लाजमी है, मैंडेटरी है, ये ऑप्शनल नहीं है। इसे आप इसको फिल आउट करेंगे तभी आप नेक्स्ट स्टेप पर मूव कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ये आपके पास नेक्स्ट पर फॉरवर्ड नहीं होगा। तो यहाँ से आपके पास फिर एड्रेस सिटी आ जाएगा, ये आपने इंफॉर्मेशन पुट करनी है। उसके बाद आपका जो फादर होगा उनकी आपने क्या करनी है, डिटेल को और यहाँ क्या करना है, पुट आउट करना है। तो चले मैं यहाँ ये इंफॉर्मेशन को फिल आउट करता हूँ।
अभी नेक्स्ट सेक्शन है, यहाँ आपने क्या करनी है, अपनी जो फ़ोटो है वो क्या करनी है, आपने अपलोड करनी है। यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, जो आपकी फ़ोटो होगी वो आप क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ ये जो मेरे पास इस फोल्डर में मेरे पास फ़ोटो होगी, आई होप ये मैं जो पिक्चर है इसे क्या कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये अपलोड हो जाएगी। यहाँ कॉपी का और क्रॉस का जो है आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से ये पिक्चर अपलोड हो गई है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ चेंज फ़ोटो पर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से हम क्या कर जाएंगे, मूव नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ से आपने अपनी जो एजुकेशनल डिटेल है वो यहाँ क्या करनी है, फ़िल आउट करनी है। सबसे पहले तो यहाँ आप क्या, आपकी एजुकेशन होगी एसएससी या ओ लेवल डिटेल, यानी अगर हम मीन्स आपके पास जो आपकी मैट्रिक की एजुकेशन है या अगर आपने ओ लेवल किया है तो वो आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से सबसे पहले डिग्री सेलेक्ट, यहाँ से ओ लेवल किया है या आपने मैट्रिक किया है तो मैट्रिक पर मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट आपने बताना है कि आपका बोर्ड कौन सा है। तो मैं यहाँ जो सरगोदा बोर्ड है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपका बोर्ड होगा 10th में, यानी 10th क्लास के जो आपने रिज़ल्ट दिया, जो आपने एग्ज़ाम दिया था उसका जो बोर्ड होगा वो यहाँ आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट आपके पास है सेलेक्ट सब्जेक्ट। अब इस सब्जेक्ट कौन सा था आपका, साइंस सब्जेक्ट था या आर्ट्स। तो यहाँ मैं साइंस सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट आपके पास क्या है, इंस्टीट्यूट, क्या आपका जो इंस्टीट्यूट है वो आपके क्या कौन सा था उसका यहाँ आपने नाम लिखना है। नेक्स्ट आपने बताना है कि आपका पासिंग ईयर कौन सा था और आपके टोटल मार्क्स नंबर कितने थे और आपने कितने उसमें से नंबर हासिल किए हैं, वो यहाँ क्या करनी है, इंफॉर्मेशन पुट करनी है। उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, HSSC, या अगर आपने ए लेवल किया है तो वो आ जाएगा। मीन्स आपने FSC किया है, ICS किया है, FA किया है, वो यहाँ आप सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने FSC की थी तो ये यहाँ मैं FSC सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ जो आपके पास बोर्ड होगा, मेरा अगेन सरगोदा बोर्ड था तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। सब्जेक्ट मेरे पास था प्री इंजीनियरिंग, FEC प्री इंजीनियरिंग थी तो वो मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ। आपका जो आपने प्रोग्राम किया होगा आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपने वही इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है। नेक्स्ट पासिंग ईयर कौन सा था। अब अगर आप BS के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका यहाँ तक डन हो जाना था, लेकिन अगर आप MS के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो नेक्स्ट आपने अंडर ग्रेजुएट के लिए भी आपने इन्फॉर्मेशन बतानी है। आपने पहले तो अपनी डिग्री सेलेक्ट करनी है, आपने BS किया है, कौन सा BSc की है, जो किया है वो आप क्या करेंगे, इधर सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आपने अपनी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है कि किस यूनिवर्सिटी से आपने पास आउट किया है। नेक्स्ट आपका जो सब्जेक्ट होगा वो हो जाएगा, पासिंग ईयर हो जाएगा और नेक्स्ट आपके पास ये 16 एजुकेशन के लिए आ जाएगा। ये अंडर 14 था और ये आपके पास क्या हो जाएगा, अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन की डिटेल आ जाएगी। तो यहाँ से आप अगेन क्या करेंगे, सेव और नेक्स्ट पर मूव कर जाएंगे। चले मैं ये जो इन्फॉर्मेशन है इसे फिल आउट करता हूँ। तो यहाँ से हम सेव और मूव नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट डिटेल आ जाएगी, NTS डिटेल। अब अगर आप MS के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको गैट जनरल टेस्ट देना पड़ेगा, यानी ये रिक्वायरमेंट है। अगर आपने ऑलरेडी HEC के लिए HEC का गैट जनरल टेस्ट दिया हुआ है तो वो आपके लिए आप उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने नहीं दिया तो कॉमसेट यूनिवर्सिटी भी ये टेस्ट कंडक्ट करती है तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आपने ये बताना है कि वांट टू रजिस्टर और अपेयर NTS टेस्ट वाइवा कॉमसेट, क्या आप कॉमसेट का जो टेस्ट होगा उसमें अपेयर होना चाहते हैं। तो अगर आपने पहले गैट का टेस्ट नहीं दिया हुआ तो आप येस पर क्लिक करेंगे। अगर आपने ऑलरेडी दिया हुआ तो आप किस पर क्लिक करेंगे, नो पर। तो मैंने ऑलरेडी पहले गैट का टेस्ट दिया हुआ है तो मैं यहाँ क्या करूँगा, नो पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ जो मैंने टेस्ट दिया हुआ है उसकी डिटेल मैंने यहाँ फिल आउट करनी है, यानी आपका जो रोल नंबर है वो यहाँ बताना है। टेस्ट टाइप कौन सी थी, मैंने गैट जनरल दिया था, वो हो जाएगा। अब ये देख सकते हैं कि GR जो टेस्ट है वो भी इसके लिए क्या है, वो भी अगर आपने दिया हो तो उसकी बेस पर भी आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आपने जो आपके नंबर होंगे वो बताने हैं और नेक्स्ट आपने क्या बताना है, टेस्ट डेट, यानी किस डेट को आपने टेस्ट दिया था।
अब नेक्स्ट आपने जो NTS टेस्ट सेंटर है उसका नाम यहाँ राइट डाउन करना है और रोल नंबर अगेन। अगर इफ़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन ए टेस्ट सेंटर, इफ़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड और टेकन एन NTS टेस्ट बट द रिज़ल्ट हैज़ नॉट येट अराइव। अब ये ऑप्शन उनके लिए है कि जिन्होंने टेस्ट दिया हुआ है लेकिन अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया, वो यहाँ क्या कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। लेकिन जिनने दे दिया है उनके लिए यही मैंडेटरी है, क्योंकि रेड यहाँ पर ही है आपके पास, ये रेड स्टार ये आपके पास कंपलसरी है। अगर आपने नहीं दिया, अगर आपने टेस्ट दिया हुआ है, ये ऑप्शन उनके लिए है, लेकिन उनका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया। तो यहाँ इन्फॉर्मेशन फिल आउट करने पर मैं सेव पर क्लिक करूँगा और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपने अभी आपके पास चॉइसेस है, एक कंपलसरी है कि लाजमी आपने एक चॉइस तो आपने प्रोग्राम की सिलेक्ट करनी है, लेकिन उसके साथ भी आप टोटल 3 चॉइसेस आपके पास है कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपना प्रोग्राम। तो मैं यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ MS मैथमेटिक्स। अब सेकंड चॉइस भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि क्राइटेरिया क्या लिखा हुआ है MS मैथमेटिक्स के लिए, कि ये 16 ईयर एजुकेशन आपके ऑलरेडी कंप्लीटेड होनी चाहिए, जो आपके पास CGPA है वो आपके पास 2.5 से अबव होना चाहिए, और एंड नो थर्ड डिवीज़न। और अगर आपने MSc की हुई है तो आपकी उसमें थर्ड डिवीज़न नहीं होना चाहिए, यानी D ग्रेड नहीं होना चाहिए। तो ये आपके पास क्या है, रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है MS मैथमेटिक्स के लिए। अब इसी तरह सेकंड चॉइस और थर्ड चॉइस कोई भी हम रैंडमली यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। MS फिज़िक्स कर लेते हैं। MS फिज़िक्स के लिए भी यहाँ ये क्राइटेरिया है। इसी तरह जो थर्ड चॉइस है वो मैं यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ MS कंप्यूटर साइंस। तो ये हो जाएगी। अब यहाँ से देखेंगे इसकी जो टोटल एडमिशन प्रोसेस चार्ज हैं वो कितने 2500 हैं। अगर आपने NTS टेस्ट देना होगा तो उसकी भी आई थिंक राउंड अबाउट 1500 उसकी है, तो टोटल आपकी 4000 फ़ीस हो जाएगी इस की में अप्लाई के लिए। अभी नेक्स्ट ये हमारे पास लेबर कोटे का यहाँ ऑप्शन आ जाएगा। अब आपने यहाँ क्या करना है, टिक करना है अप्लाई फॉर लेबर कोटा, यानी यहाँ आप क्या करेंगे, टिक करेंगे, क्योंकि आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है PWWB पंजाब वर्कर वेलफेयर बोर्ड की जो स्कॉलरशिप है उसके लिए आपने अप्लाई करना है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, अप्लाई फॉर लेबर कोटा। अब जिन लोगों ने अप्लाई नहीं करना वो स्किप दिस स्टेप भी कर सकते हैं। यहाँ आपने क्या करना है, यहाँ इन्फॉर्मेशन आपने राइट डाउन करनी है। वर्कर नेम, जो आदमी फैक्ट्री में काम कर रहा है उसका नेम आना चाहिए। अगर तो आप खुद हैं तो आपका नेम आ जाएगा, अगर आपके पेरेंट्स आपके फादर काम कर रहा है तो उनका नाम आ जाएगा जहाँ। उसके बाद वर्कर का जो ID कार्ड नंबर है वो आ जाएगा। फिर आपके पास क्या आ जाएगा, फैक्ट्री नंबर आ जाएगा। अब आपके पास ये जो रेड ऑप्शन है, रेड स्टार वाले ऑप्शन है, ये कंपलसरी है, लाजमी तौर पर है। अब आपने पुट करना है। फिर आ जाएगा आपके पास डेजिग्नेशन आ जाएगा कि फैक्ट्री में उनका डेजिग्नेशन क्या है। नेक्स्ट EOBI नंबर आ जाएगा, या आप सोशल सिक्योरिटी कार्ड नंबर भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, फैक्ट्री नेम, जो फैक्ट्री का नेम होगा, फैक्ट्री एड्रेस आ जाएगा। अब चाहे फैक्ट्री ईमेल या फैक्ट्री URL पुट करें या ना पुट करें, ये आपके पास ऑप्शनल है। इसके बाद आपने क्या करना है, सेव एंड मूव नेक्स्ट पर आपने क्लिक करना है। अभी ये फ़ाइल मैंने फ़िल आउट नहीं की तो इसलिए नेक्स्ट नहीं होगा। जब आप ये फ़िल आउट करेंगे तो ये नेक्स्ट हो जाएगा। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है डॉक्यूमेंट्स अपलोड का। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड में आपने सबसे पहले क्या अपलोड करना है, अपलोड SSC, यानी आपने जो आपकी 10th क्लास की जो आपके पास रिज़ल्ट कार्ड है वो आपने अपलोड करना है। अगर आपने O लेवल किया है तो उसकी अपलोड करना है। इसी तरह नेक्स्ट आपने अपलोड करना है HSSC, यानी जो आपके पास 12th क्लास का जो आपके पास रिज़ल्ट कार्ड है, या अगर आपने A लेवल किया है तो वो आ जाएगा जहाँ आपके पास ये आपके ऑप्शन है A लेवल का। इसी तरह नेक्स्ट आपका जो ID कार्ड नंबर है उसकी फ्रंट पिक्चर यहाँ आ जाएगी। अब सिंपली इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। आपकी जहाँ जिस फोल्डर में आपके पास जो पिक्चर होगी उसे सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ से ओपन कर देंगे तो पिक्चर क्या हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी। इसी तरह जो ID कार्ड की जो बैक पिक्चर है वो अपलोड करनी है। इसके बाद आपने अगर BA BSc BCom किया उसकी ट्रांसक्रिप्ट का जो आज यहाँ अपलोड करनी है। इसके बाद BS या MS अपलोड किया है तो वो आपने क्या करनी है, अपलोड करनी है। और इसके बाद NTS अगर आपने दिया हुआ है तो उसकी यहाँ पिक्चर क्या करनी है, ऐड करनी है।
इसके बाद अदर डिटेल आ जाएगी। अदर डिटेल में आपने इससे ये पूछा जाएगा कि आपको हॉस्टल की फैसिलिटी चाहिए और हॉस्टल की चाहिए, और साथ में पूछा गया है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी चाहिए, तो वो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा कंफर्म फ़ी का। सबसे पहले आप क्या करेंगे, फ़ी चलान जो आपके पास होगा वो आप क्या करेंगे, एडमिशन फ़ी का जो चलान है वो सबमिट करेंगे। तो यहाँ आपके पास जो ऑप्शन है वो क्या आ जाएगा, फ़ी का है। तो उसके बाद नेक्स्ट आपका जो लास्ट ऑप्शन है वो सिंपली क्या है, सबमिट। जो आपके पास एप्लीकेशन है उसे सबमिट पर आपने सिंपली क्या करना है, क्लिक करना है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस स्कॉलरशिप के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बहुत ही एक अच्छी स्कॉलरशिप है नीडी स्टूडेंट के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।